राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में बात की जाएगी साइंस एनसीईआरटी की क्लास 6 के चैप्टर 11 के बारे में। चैप्टर का नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। आजकल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में एनसीईआरटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बने हैं वो सब मैंने बनाए हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो छूटा हुआ है। दीप्त पिंड किसे कहते हैं? जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। अपारदर्शी किसे कहते हैं? यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी वस्तु है, जैसे लकड़ी या धातु। पारदर्शी किसे कहते हैं? यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। साफ कांच, हवा, पानी आदि। पारभासी किसे कहते हैं? कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तु को पारभासी कहते हैं, जैसे बटर पेपर। छाया का निर्माण कैसे होता है? छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। सूची छिद्र कैमरा में कितने बॉक्स की जरूरत पड़ती है? सूची छिद्र कैमरा एक सरल कैमरा है जो लकड़ी अथवा गत्ते के बक्से से बनाया जाता है। सूची छिद्र कैमरे में 2 बक्सों की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के रख सके। सूची छिद्र कैमरे का उपयोग सूर्य का प्रतिबिंब बनाने के लिए भी किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दूर की वस्तु को निकट दिखाने वाले यंत्र को दूरदर्शी कहते हैं। दूरबीन में 2 उत्तल लेंस होते हैं, उनमें से एक को अभिदृश्य लेंस कहा जाता है और दूसरे को नेत्रक के रूप में जाना जाता है। दूरदर्शी के अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी उनके नेत्रक लेंस की फोकस दूरी से अधिक होती है। छाया का निरीक्षण करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? छाया का निरीक्षण करने के लिए प्रकाश का एक स्रोत, एक अपारदर्शी वस्तु और एक स्क्रीन हमेशा आवश्यक होती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। नीचे दिए बॉक्सों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाएं जिससे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। यह पारदर्शी है, बनाती वस्तुएं। इससे बनता है अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती है। नीचे दी गई वस्तु अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी तथा दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, पॉलीथीन शीट, सीढ़ी, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, लाल तप्त, लोहे का टुकड़ा, छाता, प्रकाशमान, प्रतिदीप्त, नलिका, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गैस, बर्नर की ज्वाला, गत्ते की शीट, प्रकाशमान, टॉर्च, सेलोफेन शीट, तार की जाली, मिट्टी के तेल का स्टोव, सूर्य, जुगनू, चंद्रमा। वस्तुएं। वायु पारदर्शी है और ये अदीप्त है। जल भी पारदर्शी है और ये भी अदीप्त है। चट्टान का टुकड़ा अदीप्त है और अपारदर्शी है। एल्युमिनियम शीट अपारदर्शी है और अदीप्त है। दर्पण अपारदर्शी है और अदीप्त है। लकड़ी का तख्ता अपारदर्शी है और अदीप्त है। पॉलीथीन की शीट पारभासी, अदीप्त। सीढ़ी पारभासी, अदीप्त। धुआं पारभासी, अदीप्त। समतल कांच की शीट पारदर्शी, अदीप्त। कोहरा पारभासी, अदीप्त। लाल तप्त लोहे का टुकड़ा अपारदर्शी, दीप्त। छाता अपारदर्शी, अदीप्त। प्रकाशमान प्रतिदीप्त अपारदर्शी, दीप्त। दीवार अपारदर्शी, अदीप्त। कार्बन पेपर की शीट अपारदर्शी, अदीप्त। गैस बर्नर की ज्वाला पारभासी, दीप्त। गत्ते की शीट अपारदर्शी, अदीप्त। प्रकाशमान टॉर्च अपारदर्शी, दीप्त। सेलोफोन शीट पारभासी, अदीप्त। तार की जाली पारभासी, अदीप्त। मिट्टी के तेल का स्टोव अपारदर्शी, दीप्त। सूर्य अपारदर्शी, दीप्त। जुगनू अपारदर्शी, दीप्त। चंद्रमा अपारदर्शी, अदीप्त। दीप्त मीन्स जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। अपारदर्शी यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो अपारदर्शी वस्तु होती है, जैसे लकड़ी और धातु। पारदर्शी जैसे
किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं और अपने अंदर से वो प्रकाश को गुजरने देती है, ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं, जैसे साफ कांच, हवा, पानी आदि। पारभासी वो वस्तु होता है जिससे हम वस्तु को आर पार तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, जैसे बटर पेपर। क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए? जब एक बेलनाकार वस्तु को हम धूप में रखेंगे तब एक ढंग से रखे जाने पर वह वृत्ताकार छाया बनाएगी तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाएगी। जब बेलन का ऊपरी हिस्सा सूरज की ओर होगा तब वह वृत्ताकार छाया बनाएगा और जब बेलन की साइड सूरज की ओर होगी तब वह आयताकार छाया बनाएगा। किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? किसी अंधेरे कमरे में अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखकर दर्पण में अपना परावर्तन देखना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। बिना प्रकाश कोई परिवर्तन नहीं होगा।